हेलो एवरीवन, मैं आई हुई हूँ खेत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं गांव में रहती हूँ और गांव में रहना इतना भी आसान नहीं। मैंने सोचा कि व्लॉग में मैं आपको लेकर चलती हूँ, कटहल दिखाती हूँ, क्योंकि मैं इधर आ रही थी तो ऑब्वियसली मैं आपको भी दिखा देती। अब वैसे तो मैंने दिखा दिया है, बट मैंने सोचा दिखा देती हूँ। और मैं इतना इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि रुको जरा, एक बार आप इस फील्ड को देखो। ये पता है क्या है? ये पूरा खेत दलदल है। और मेरा नालायक भाई, उसने मुझसे बोला ये पूरा सूख चुका है, ऊपर से दिखने में वैसा है, पूरा सूख चुका है, जाओ। आगे का तो एकदम सूखा था। मुझे लगा अरे सही बोल रहा है, मैं दौड़ती हुई चली आई। अब मैं थोड़ा सा बीच में पहुंचने ही वाली थी, देखो ऐसी सी मिट्टी है वहाँ पे। स्टार्टिंग में एकदम नॉर्मल, चाहे जैसे चलो, मतलब दिख नहीं रहा होगा, बट ये देखो एकदम नॉर्मल चल सकते, पैर देख के लग रहा होगा। फिर मैं जैसे ही अंदर गई, मिट्टी तो पूरी सूखी है, बट पूरा धंस जाते हैं। और थैंक गॉड कि मेरा खेत तो ऐसा नहीं है कि बहुत गहरा है कि मेरी पूरी बॉडी इसके अंदर जा सकती है। अगर ये जा रही होती राम नाम सत्य है, कल व्लॉग आता माई बरखी व्लॉग लेकिन अभी मैं किसी तरह तो इसमें मैनेज कर रही हूँ। और मुझे बहुत गंदी वाली डांट पड़ेगी मेरे डैडी से और बाबा से, क्योंकि मतलब मुझे नहीं पता था इधर मैं क्यों आई, क्योंकि मेरे भाई ने बोला था। बट आ रही हूँ। अभी मुझे इधर से एक बाग का रास्ता दिख रहा है। मतलब लिटरली इतना दलदल है, इतना ज़्यादा दलदल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखो, मैं आपको लग रहा हो कितना मैसी है, मतलब आपको नहीं, लेकिन कुछ लोगों को तो लग रहा होगा ना। हम लोगों के लिए कॉमन है। ओए फिसल भी रहा है बहुत। और यही है वो लिहाड़ा शख्स जिसने मुझे यहाँ पे भेज दिया और हमें चप्पल धुल के लाया है। वेरी गाइस, मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। एक बात अच्छी हुई, इसने मेरा सारा सामान, यानी मेरी चप्पल और थैला वगैरह जो मैं घर से लेकर आई थी, इसने सारा ले रखा है। थैंक्स नॉट। ये क्या बैल की तरह चल रहे हो। बट अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं स्लीपर्स नहीं पहनना चाहती। मेरे स्लीपर्स भी एकदम गंदे हो जाएंगे। क्या ये खेत दिखा रही हूँ भाई, मतलब ये खेत जोता हुआ है। किसने जोता? डैडी ने। गलत जवाब मैंने। तुम्हारा तो मुंह ही दिख रहा है। और गाइस, हमारे आम, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको व्लॉग्स में दिखा रखा है, सो मैं आपको पकाना नहीं चाहती बार एक चीज़ दिखाकर क्योंकि अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा, पहला नहीं, मैंने जो लास्ट वीडियो डाली है वो मैं गई थी मतलब बाग में, और मैंने यही सब दिखाया है आपको। सो जाकर उसे भी देख लो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इतना अच्छा लग रहा है, मतलब पीसफुल वाइब्स। और यहाँ मतलब लिटरली आम इतने नीचे है, जरा ये देखो। ये लिटरली आम बोल पहले इंग्लिश बोलना सीख जाओ, फिर यार। हाँ, बड़का अब मंझलवा आम चलो ठीक है, आओ। ये देखो छड़का मंझलवा आम। गाइस, हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। हम तोड़ने आए हैं कटहल, यानी जैक फ्रूट। ये रहे, बट इसमें अभी इस सुअर को चढ़ना पड़ेगा। चढ़ो। कि तेरी लैंग्वेज ही किसी को समझ नहीं आएगी। और पहली बात, सारे पेड़ सेम साइज और सेम शेप पे नहीं होते। ये देखो, ये बता रहा है कि हाउ टू बिकम अ मंकी। ना, मंकी की बहन डंकी नहीं होती, बल्कि मंकी की बहन महारानी होती है। नमकीन ओके, तुम कितने ऊपर चढ़ने वाले हो? 100 फुट का कोई पेड़ भी नहीं होगा। कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन सेंस। मैं नहीं दिखाऊंगी
कितना प्यारा व्यू है। ऊपर से इतनी तेज हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है यहीं रहूं। गाइस अभी मेरा खून कर देता, मैं यहाँ खड़े होकर ब्लॉगिंग कर रही थी और उसको सुअर को ऊपर से अभी ही फेंकना था कटहल। हैं पागल, ये देखो कटहल फेंका। मैंने बोला तुम एक नंबर की पागल हो। लू 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 लू। सूर्य ये सीरियस था, ऐसा तमाचा लगाऊं ना। गाइस मैं बता रही हूँ, मैं अभी से रिपोर्ट कर रही हूँ पुलिस में। अगर कोई भी वैसा सा इंसान देख रहा हो तो प्लीज़, मैं बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जोन में हूँ, सो प्लीज़ हेल्प मी। और अगर मैं मरती हूँ तो मेरा एक ही रीज़न है, वो है सूर्या मेरा भाई, और उसने मेरे ऊपर कटहल फेंक के मेरी हत्या कर दी है। सो इसीलिए इस रिपोर्ट को कुछ जारी रखें और इल्ज़ाम सिर्फ इस पे आना चाहिए और पूरी जायदाद मेरे नाम कर देनी चाहिए, चाहे मैं मरी हूँ तब भी। मैं ऐसे पूरा 2-3 मीटर दूर आकर खड़ी हूँ। ये देखूँ, वहाँ मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती क्योंकि कड़ाके की धूप है। और इधर मैंने ऐसे किया और मुझे मैं भूल गई थी कि ये है नींबू का पेड़ जिसमें होते हैं कांटे। बट अभी सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम, मेरे पूरे हाथ में मिट्टी लगी हुई है, पूरे पैर में मिट्टी लगी हुई है, और अभी मैं पैर कहाँ से धुलूँ। और तोड़ो, इतने से तोड़ रखे हो। ये इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, मत कहो, मत करो। ये इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, बट ये लिटरली जहर है। मतलब इससे अगर हाथ में रगड़ना या फिर इसका ये जो बॉल टाइप का, इसको फोड़ने के बाद हाथ धुल लेना चाहिए। और लिटरली मैंने तोड़ लिया, पता नहीं क्यों इसको फोड़ूं। ओह, इसका कोई कलर नहीं है। ओके, अब मुझे इस हाथ को छूना नहीं, मतलब अपने पूरा छुट्टी के धुल के तभी छूना है। मतलब इतनी अच्छी हवा, मतलब इतनी शांति, बस ये सुअर ना होता बस, फिर तो मुझे मज़ा ही आ जाता। और क्या दिखाऊं, और कुछ मतलब व्यू टाइप का है ही नहीं यहाँ पे। मैं सोच रही हूँ 1-2 आम लेते चलूँ, मैं छोटी वाली अमिया। नहीं बनाऊंगी, बार बार फोकस कर रहे हो, हट। और ये मैं तोड़ सकती हूँ। प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूजिक मत बताओ, नहीं 1-2 बार तुमको झपड़िया दूंगी मैं। पूरा ब्लॉग खराब कर रहे हो गधे। सो गाइस, आई एम वेरी सीधी सादी लड़की, सो फॉलो मी फॉर मोर। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने भाई का ब्लॉग शेयर करूँ, मीन्स मैं अपने उबले हुए अंडे की शक्ल जैसे भाई का ब्लॉग शेयर करूँ, सो लाइक से सब्सक्राइब। अब इधर सुअर की तरह चिल्ला रहा है बहुत तेज। क्या? सॉरी गाइस, आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, वो थोड़ा सा वैसे टाइप वाला अपनी लैंग्वेज में बोलता है, यू नो, मीन्स कि ये सिर्फ डॉग्स से बात कर सकता है। मुझसे क्या पूछते, तुम घर से कितना पूछ के आए थे? तो बस जितने तोड़े तुमने तो गिन लो। वैसे गाइस मैं बहुत सीधी सादी लड़की हूँ, मैंने आपको डबल बार दिया, 2 बार बताया। और ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है यहाँ, एकदम शांति में खाट पे बैठ के, बस ये ना होता तो। और अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पे नींबू के पेड़ भी है। लिटरली मतलब मैं सही बता रही हूँ, जेन्युइनली ये मेरे रियल कैमरे, मेरे फ़ोन का रियल कैमरा है। कितना सही लग रहा है यार। एक तो एकदम से सनलाइट, वैसे 1-2 फ़ोटो शूट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी। लेट्स गो गाइस। मैं यहाँ बहुत आराम से शूटिंग कर रही थी, एकदम मुझे मज़ा आ रहा था, मैंने आपको बहुत कुछ दिखाया। बट मैं यहाँ आकर बैठी हूँ एकदम शांति से। अभी पता है क्या हुआ, मतलब हमारे यहाँ जो एक रखी जाती है, आई थिंक, क्या बोलूँ मैं उन्हें, मुझे नहीं पता, बट एक कोई तो बागवान कहते हैं ना, हिंदी में बागवान कहते हैं, जो बाग वगैरह को संभालता है रात में जगकर एनिमल्स है, क्योंकि गांव में हर चीज़ एकदम फ्री है, यहाँ बहुत सारे जानवर एकदम खुले छूटे रहते हैं, इसीलिए एक किसी बागवान को रखा जाता है कि वो बाग की पूरी सेफ्टी मतलब अपने ऊपर रखे और एकदम सेफली उसको रखे। तो हमने भी रखा है, हमारी 2 बाग हैं, तो ये छोटी वाली है जहाँ हम लोग इस टाइम हैं, और क्या कहते हैं, हमने भी एक रखा है, वो मतलब वो लेडीज़ हैं
और वो भी रात में सेवा करती हैं। हमें लगा बहुत सीधी होंगी भाई, आई थिंक सीधी भी हो सकती हैं, क्योंकि मुझे इसका मेन रीज़न नहीं पता। मैं यहाँ बढ़िया से पीसफुल वाइब्स, और आपको बताया थी कि मैं फ़ोटोशूट वगैरह करूँगी। फिर मैंने इस बंदे को वहाँ से बुलाया कि जल्दी आओ यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं, क्योंकि कटहल हमने तोड़ लिया है। और फिर ऐसे बंद करना, इसको ऐसे बंद करना, 1 सेकेंड। ये पूरे 5 बिस्तर, पूरे टोटल एक बिस्तर है, एक बिस्तर है, एक बिस्तर को मतलब डबल 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 फोल्ड कर दिया एकदम मोटा सा, वो भी 5 टाइम्स। ये वहाँ से दौड़ते हुए आकर इस पर एकदम कूद के बैठता है। फिर इसको फील होता है कुछ तो इसके नीचे है। फिर हमने इसको पूरे को ऐसे खोल के देखा, ये देखो 5 किलो तक आम है यहाँ पे। पहले तो हम इसको खोल के ना देखते, मैंने नोटिस नहीं किया। फिर मैंने यहाँ देखा, ये चारपाई के नीचे से आम निकल रहे एकदम सही सही। फिर हमने नोटिस किया कि कुछ तो, फिर हमने खोल के देखा, ये इतने आम, मतलब कुछ भी। और अभी हमारे घर भी नहीं गए, जबकि 3-4 दिन हो गए इनको देखते हुए। अब ये इसको चोरी बोले यहाँ पे, कोई सेफ्टी कुछ भी कह सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने चोरी किया है, क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ, वो थोड़ी सी ऑनेस्ट तो हैं, थोड़ी सी क्या, वो ऑनेस्ट हैं, इसीलिए किसी काम से ही रखा होगा उन्होंने। बट मैं सही बता रही हूँ, ये देख के ठीक नहीं लग रहा। अगर कोई बड़ा इंसान अभी यही देखता कि एकदम शांति से इतनी साइलेंटली जगह पे ऐसा सा कुछ रखा हुआ है। अभी यही सेम चारपाई वहाँ दूसरे खेत में, मतलब इसके उस तरफ जाएंगे तो उधर भी एक चारपाई है। सो अभी हम वहाँ पे जाकर चेक करने वाले हैं और देखेंगे कि मतलब ये सही में रखा हुआ है उन्होंने। हो सकता है खटाई वगैरह हम लोग होममेड बनाते हैं उसके लिए रखा हो, बट 3-4 दिन हो गया उन्हें, तो उन्हें बता देना चाहिए था ना। एंड थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है हमें क्या होने वाला है, बट एज अ प्रूफ मैं मम्मा को जब बताऊंगी तब ये वीडियो दिखा दूंगी कि ये आप देख सकती हो। बट अभी के लिए हम कटहल लेकर चलते हैं दूसरे खेत। और हाँ, मुझे फ़ोटोशूट करवाना है, तो पहले फ़ोटोशूट करवा के तब मिलती हूँ। चीज़ों को छोड़ते हैं और मैं जा रही हूँ नॉर्मल मतलब दूसरे खेत पे। एंड थोड़ा सा उस खेत में, जैसे मैंने आपको बताया कि उधर भी एक चारपाई डली हुई है जहाँ ये लेटती बैठती हैं, उधर भी चेक कर लेते हैं। मैं कोई जासूस टाइप की अब कुछ बुरा काम नहीं कर रही हूँ, आई एम रियली वर्किंग हार्ड। और मेरा भाई ये देखो, सॉरी मैं ऐसी बातों में पता नहीं क्या बोल रही थी कि आई एम रियली वर्किंग हार्ड, मतलब मुझे समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने बोल दिया, सॉरी। एंड अभी हम दूसरे खेत चलते हैं। और इस गधे ने इसको ऐसे ही फेंक आया था, मतलब साइड में भी नहीं रखा इसने, कोई देखता ना पक्का लेते जाता। इतनी मेहनत से चढ़ के तोड़ा है इसने। आउच, मेरे बार सर पे लग रहे हैं भाई। एंड महाराज जी आराम से लेटे हैं, दिख नहीं रहा होगा, चलो अभी पास चल के दिखाती हूँ। आज जी एकदम आराम से एकदम सुकून से लेटे हुए हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं। ये कटहल आप छोड़ आए थे, इसको आप लेते चला, मैं जगह नहीं, तो मेरे पास भी नहीं है। एंड यहाँ तो कुछ नहीं है, हमने पहले ही देख लिया, मतलब वैसे से है। चलो ठीक है, अभी मेरा शक नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ घर के ही काम के लिए उन्होंने रखा होगा, बट घर जब जाकर एक बार कंफर्म कर लेंगे। वाह, मतलब जहाँ देखो छोटे छोटे आम, छोटे छोटे आम, छोटे आम, इतने बड़े बड़े आम। तो अपनी लैंग्वेज ठीक करो। ये कितनी छोटी छोटी लड़की है, कह दो। सो अभी मैं जा रही हूँ बाग में वहाँ पे पैर धुलूँगी, बहुत गंदे हो गए, मतलब लिटरली बहुत गंदे एकदम से। और अब मुझे जल्दी से पैर धुलना है, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, पैर ऐसे इतने गंदे से पैर हो गए, पैर और हाथ वगैरह। अब तुम मेरे साथ चलोगे, पैर हाथ वगैरह धुल के अच्छी तरीके से फिर घर चलेंगे। मैं इधर जाऊँगा, मैं इधर से जाने वाला। गाइस इग्नोर दैट पर्सन, समझ लो हमारे साथ मेरा पेट है एंड ये कुत्ता मैं लेकर आई। चलो, तुम ही तो लेट कर रहे हो। उसको अपना एकदम आराम से लेटे हुए हैं, आराम से खा पी रहे हैं, और मुझसे क्या कह रहे हैं, तुम ही लेट कर रही हो, चलती नहीं हो। चलना नहीं है तुमको, है ना? इसको पकड़। अभी तो 6-7 घंटे बचे हैं ना, अभी तो सुबह ही हो रही है। घर नहीं चलना ना, बिल्कुल भी मत चलो, मत चलो तुम बेटा, बिल्कुल भी मत चलो, पड़े रहो हैं। अब मैं नहीं मैं नहीं रुकूंगी इसके लिए, अब मैं सीधा भाग के चल रही हूँ बाहर, क्योंकि मैं इतनी भी छोटी बच्ची नहीं हूँ कि
वो हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के ले चलेगा। मुझे रास्ता नहीं पता है, और या फिर मैं कुंभ के मेले में आई हुई हूँ कि खो जाऊँगी। अब मैं छोटी छोटी गलियों से खुद ही भाग भूग के बढ़िया से निकल के मैं पैर वगैरह धुल के घर चलती हूँ। और तुम वही रहो, नहीं बोलूँगी। वो तो को अच्छा हुआ मेरे पैर में गंदगी लगी है, नहीं पीट देती दौड़ के। बस तुम उसी लायक हो। और एकदम पतली पतली सी गलियों से निकल के ऐसे ऐसे जगहों से जाकर हम वहाँ पे बाग है हमारी, जिसको हम लोग बगिया कहते हैं। अभी बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ गाइस मैं। ओके, आप चुपचाप चलते चले आना। ओके, तो मैं इधर से जाती हूँ। सो गाइस, अगर आपको नहीं पता, मेरा निकनेम है लड्डू, बिकॉज मैं जब बचपन में छोटी सी थी तो एकदम गोल मटोल सी थी, तो इसीलिए मेरा नाम लड्डू रख दिया गया, क्योंकि लड्डू भी गोल गोल होता है ना। कोई वहाँ पे लेटा हुआ है, अभी नहीं दिख रहा होगा यार, मेरी कैमरे की क्वालिटी बहुत गंदी है और मैं जूम भी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि हाथ गंदा है और फ़ोन को तो मैं धुल नहीं सकती कि डुबा डुबा के धुलूँगी, इसीलिए नॉर्मली अपना। वाह, इतनी पीसफुल वाइब्स आ रही है, मैं सही बता रही हूँ, क्या ही बताऊँ। वो जो अंकल हैं, मुझे उनका चेहरा दिखा, वो जो आंटी को मैं आपको बता रही थी कि जो हमारे यहाँ के बागवान हैं, उनके हस्बैंड। ओके गाइस, ये रहा हमारा देसी स्विमिंग पूल। नहीं गिरूंगी भैया। और ये गाना बड़ा सही है। क्या बोले तुम, एक बार फिर से रिपीट करना। बोलेंगे इसने अभी बोला, मैंने नोटिस किया, मेरे सही में सुपरस्टार। अभी मुझे पैर धुलने हैं, अब इसने अपनी चप्पल डुबोए हैं तो मैं भी डाल दूँगी। मैं कम हूँ क्या? ओके, मैं यार कूदने, तू भी कूदेगी। हाँ ठीक है, अगर तुम कूद गए तो मैं सच्ची में कूद जाऊँगी। मैं कपड़ा नहीं है। मैं भी नहीं, मजाक कर रही थी, भला इसके लिए मैं कूदूँगी। ओके, पूरे व्लॉग में फोकस बस इसी ने ले रखा है। आई मीन पूरे व्लॉग में बस मैंने इसी को दिखाया है फोकस। तो वो ड्रिंक का नाम है, स्पॉन्सर नहीं किया, नहीं बताऊंगी। अब मैं इतनी छोटी सी हूँ, कौन स्पॉन्सर करेगा भाई। सो गाइस, ये रही वो फोटोज़ जो मैंने वहाँ पे खींची हुई हैं, एंड बाय।